Welcome to the video. In this lecture, we are going to study index theorem, embedding theorem, and simplicity of A5. In the previous lectures, हमने already simplicity of A5 को discuss किया था, जहाँ पर हमने देखा था that A5 is simple, but वहाँ पर हमने group action से related concepts को use किया था. इस लेक्चर के अंत में जब हम सिंप्लिसिटी ऑफ A5 को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम A5 के कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स के एलिमेंट की काउंटिंग करते हुए और जो इस पर्टिकुलर दो हमने लेक्चर्स में जो कंसेप्ट सीखे हैं उनको यूज़ करते हुए हम A5 की सिंप्लिसिटी को देखेंगे. ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद द corollary that defines the index theorem. Okay, so this is the corollary 1 of your chapter 25. Corollary 1, and we are going to call this corollary as index theorem. Index theorem. Okay, statement says if G is a finite group and H is a proper subgroup of G and proper subgroup of G such that order of G does not divide order index in G of H factorial. Okay, then in that case, then H contains a non-trivial normal subgroup of G. In particular, G is not simple. G is not simple. सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं. We are given with a finite group and H is its proper subgroup. This proper word is very important. और हमें ये भी given है that order of G does not divide the index of H, factorial of index of H in G. Then G contains a non-trivial normal subgroup of G. अब क्योंकि यहाँ पर इस important statement क्या है कि G के पास एक proper non-trivial subgroup है, ठीक है, जो कि G को सिंपल बनाता है. द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज दैट कि वो जो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होगा वो G में कंटेन होगा. सो वी हैव अ proper non-trivial subgroup of G that contained in H. That's why this G will not be a simple group. हमने ये प्रूफ करना है. इंडेक्स थ्योरम और जब एम्बेडिंग थ्योरम के प्रूफ की हम बात करेंगे वहाँ पर हम जनरलाइज्ड केली थ्योरम को बार बार यूज़ करेंगे. तो जो हमने पिछले लेक्चर में जनरलाइज्ड केली थ्योरम डिस्कस किया है वो आपने अच्छे से उसको समझना है, तभी हम उसको यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे. सो लेट G be a finite group and let H be a subgroup of G. And the moment we are say this is a proper subgroup, so we are writing this H is a proper subgroup of G. Also, let us identify A is the set of all left coset of H where X is coming from G. जब भी हम इस तरीके से लिख देते हैं दैट मीन्स X रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G. ठीक है, अब हमें ये पता है कि इफ़ A इज़ दिस देन इस A पर हम परमुटेशंस डिफाइन कर सकते हैं और ये जो इनडायरेक्ट फॉर्म है वो ग्रुप एक्शन से ही है. देन अच्छा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज
order of A is nothing but index in G of H. H के cossets कितने होंगे, either left or right, that is the index, and index represent the distinct number of left or the right cossets. ठीक है. Then S that is equals to sigma Z such that sigma G is a function from A to A such that sigma G is a permutation on A for each G in G. ये हमारे पास S सेट गिवन है. ठीक है. और यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस. नाउ वी हैव अ फंक्शन. हम केवल जनरलाइज्ड केली थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसी को ही हम बार बार रिपीट करने वाले. ठीक है. देन एस लेट मी राइट दिस and S equals to this, then by generalized Cayley theorem, the mapping phi from G to S defined as phi of G equals to sigma G is a homomorphism. अब जब होमोमॉर्फिज्म है तब हम बात कर सकते हैं क्या ये आइसोमॉर्फिज्म बन सकता है. ओके, सो लेट मी राइट दैट स्टेटमेंट ऑल्सो. तो केलिस थ्योरम हमें क्या बता रहा था कि ये होमोमॉर्फिज्म है और इसका कर्नल, पहली बात ये हो गई होमोमॉर्फिज्म. देन वी हैव कर्नल फाई is a normal subgroup of G contained in H, right? और हमने ये भी प्रूफ किया था इसमें that this is a normal subgroup of H. also ये कर्नल फाई G जितने भी नॉर्मल ऐसे सबग्रुप जो H में हैं उन सबको ये कर्नल ऑफ फाई भी कंटेन करता है. ये हमने जनरलाइज्ड केली थ्योरम में प्रूफ किया था, बट वी डोंट रिक्वायर दैट. ठीक है. सो कर्नल ऑफ फाई इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G कंटेन्ड इन H. सिंस H कैसा है, प्रॉपर सबग्रुप है और ये H में कंटेंड हो रहा है, तो हमें क्या मिल गया, कर्नल ऑफ फाई इज अ प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. And since H is proper subgroup of G and kernel of phi contained in H, therefore kernel phi is a proper subgroup of G. ये हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें एट लास्ट क्या बताना है, G इज़ नॉट सिंपल. तो G सिंपल कब होगा, जब G सिंपल कब नहीं होगा, जब उसके पास ऐसा कोई नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबग्रुप एग्जिस्ट ना करे. ठीक है, तभी हम नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबग्रुप ना हो तभी हम उसको सिंपल बोलते हैं. और यहाँ हम कह रहे हैं सिंपल नहीं है, इसका मतलब हमें ऐसे किसी एक सबग्रुप का एग्जिस्टेंस बताना है. दैट्स वाई वी आर वर्किंग विद द प्रॉपर. नाउ वी आर कमिंग टू द नॉन ट्रिवियल. ठीक है. देन क्योंकि ये कर्नल ऑफ फाई नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम फैक्टर ग्रुप के बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है. सो ऑल्सो G बाई कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक. दिस इज ड्यू टू द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. G by
kernel of I is isomorphic to a सबग्रुप ऑफ एस। एस में किस तरीके के एलिमेंट है? परमुटेशन जो कि ए पर डिफाइंड है। अब अगर ये एस के किसी सबग्रुप के आइसोमॉर्फिक है तो ऑब्वियसली जो भी सबग्रुप रहा होगा वो एस के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो इस केस में क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक है एस के किसी सबग्रुप के, तो ये भी इसका भी ऑर्डर एस के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ जी बाई कर्नल फाई, और ये क्या होता है एक्चुअल में? दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ओवर कर्नल फाई, ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एस। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एस? क्योंकि ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, जैसे ए की अगर कार्डिनलिटी एन है तो एस में कितने एलिमेंट होते हैं? एस एन, और उसका ऑर्डर क्या होता है? एन फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पर एस ए पर डिफाइंड परमुटेशंस हैं, परमुटेशंस का ग्रुप है, और ए के अंदर इंडेक्स ऑफ एच एलिमेंट है। तो कार्डिनलिटी और दी ऑर्डर ऑफ एस क्या बन जाएगा? दैट विल बी दी इंडेक्स इन जी ऑफ एच का फैक्टोरियल। दिस इज आर एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, नाउ if suppose that kernel of phi is this is equals to 1, then g, order of g divides, or basically this will be equals to this order of g divides factorial in g or index of h, right। ये इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर कर्नल ऑफ जी 1 होगा तो ये जो डिवाइड करने वाली क्वांटिटी है दैट विल बी ऑर्डर ऑफ जी ओनली, और इस केस में इस फ्रैक्शन को लिखने का मतलब क्या है? केवल ऑर्डर ऑफ जी को लिखना। बट वी आर गिवन दैट ऑर्डर ऑफ जी does not divide factorial of index of h, right? So order of kernel of phi cannot be equals to 1, it has to be greater than 1, right? तो अगर इसका कर्नल ग्रेटर देन 1 है इसका ऑर्डर का, तो इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल हो गया, एंड thus kernel phi is non trivial, right? Hence this kernel of phi is a non-trivial proper normal subgroup of G that contained in H। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का, दैट्स वाई दिस G इज नॉट सिंपल। मोरओवर G is not simple. So this is the proof of index theorem.